बहुत समय पहले की बात है। मथुरा में घनश्याम नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की पत्नी बहुत ही पतिव्रता, धार्मिक विचारों की और बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा अर्चना करती थी और यदि कोई साधु संत उनके घर पधारते थे तो उनका वह बहुत आदर सम्मान करती थी और जो भी संभव होता था उनको दान भी करती थी। एक दिन की बात है, उनके गांव में 3 ब्राह्मण भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे समझदार कौन है और साधु संतों का मान सम्मान कौन सबसे अधिक करता है। वहाँ एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि हमारे गांव में घनश्याम और उनकी पत्नी बहुत समझदार हैं और दानी भी हैं, उनसे भेंट कर सकते हैं। तीनों ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो घनश्याम के परिवार से मिलते हैं और उनकी छोटी सी परीक्षा लेते हैं। तीनों ब्राह्मण घनश्याम के घर की ओर चल देते हैं। उसके घर के बाहर वे तीनों भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं। उस समय घनश्याम की पत्नी रोटियां बना रही थी, उसके हाथ आटे में सने थे। उसने अपने पति को आवाज लगाई और बोली, स्वामी, गेट पर कोई आवाज लगा रहा है, जरा जाकर देखिए कौन है। घनश्याम दरवाजे पर जाकर देखता है कि 3 ब्राह्मण बाहर खड़े हैं और वह अपनी पत्नी को बताता है कि 3 ब्राह्मण हमारे घर के बाहर पधारे हैं। घनश्याम की पत्नी बोलती है, उनको उचित भोजन का सामान और कुछ धन दे दो। घनश्याम तीनों ब्राह्मणों के लिए कुछ अनाज और धन देने के लिए गया, किंतु वे यह सब लेने से मना कर देते हैं। तो घनश्याम कहता है, बाबा, हम आप लोगों की और क्या सेवा कर सकते हैं? तीनों ब्राह्मण बोलते हैं, आज हमने एक प्रण ले रखा है कि हम तीनों में से आज एक ही व्यक्ति भोजन ग्रहण करेगा। जो भी जजमान हम तीनों में से एक को प्रेम से भोजन करवाएगा, उसी के घर का भोजन आज हम ग्रहण करेंगे। भोजन से पहले हम अपना परिचय देना चाहते हैं। पहले ब्राह्मण बोले, इनका नाम लक्ष्मी है और दूसरे ब्राह्मण का नाम सुख है और मेरा नाम शांति है। घनश्याम की पत्नी रसोई में से ब्राह्मणों की सारी बातें सुन रही थी। इतने में घनश्याम ब्राह्मणों से बोला, आप तनिक रुकिए, मैं अभी आता हूँ। वह अपनी पत्नी से बात करने गया और ब्राह्मणों की सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई और अपनी पत्नी से कहने लगा, हम क्यों ना लक्ष्मी को आमंत्रित करें? हो सकता है कि उनके भोजन ग्रहण करने से वह ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारे घर में बहुत सा धन आने का कोई मार्ग निकल आए। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, यह ठीक नहीं है। तो घनश्याम बोला, तो चलो सुख को आमंत्रित कर देते हैं। हो सकता है उनके भोजन ग्रहण करने से वह हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम सदा सुखी रहें। घनश्याम और उसकी पत्नी की बातें तीनों ब्राह्मण सुन रहे थे। इतने में घनश्याम की पत्नी ने कहा, जिनका नाम शांति है, आप उन्हें भोजन के लिए भीतर लाइए। घनश्याम को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था, उसकी कोई बात काटता नहीं था। इसलिए वह बाहर गया और शांति नाम के ब्राह्मण को आदर सहित अंदर लेकर आया। तत्पश्चात बाहर खड़े दोनों ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे घर में आ गए और भोजन के लिए बैठ गए। यह देखकर घनश्याम चौंक गया और उसने ब्राह्मणों से संकोच करते हुए पूछा, माफ करना बाबा, आप लोगों ने तो आज प्रण लिया था कि आप लोगों में से सिर्फ एक ही आज भोजन ग्रहण करेगा। तीनों ब्राह्मण घनश्याम की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, घनश्याम, तुम्हारे घर आने से पूर्व हमें पता लगा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत बुद्धिमान है, इसलिए हमने यह योजना बनाई थी कि तुम्हारी पत्नी की छोटी सी परीक्षा लें। हमने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बातें सुनी, जिसमें तुम्हारी पत्नी ने शांति को भोजन के लिए चुना। बस यही कारण है कि हम दोनों भी पीछे पीछे आ गए, क्योंकि जिस घर में शांति का प्रवेश होता है, वहाँ लक्ष्मी, धन और सुख स्वयं ही चले आते हैं। इसलिए तुम्हारी पत्नी के विषय में हमने जो भी सुना था, वह बिल्कुल सत्य निकला। इस कहानी का संदेश यही निकलता है कि जिस घर में शांति रहती है, वहाँ लक्ष्मी अर्थात धन और सुख स्वयं आ जाते हैं। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई, तो कृपया करके लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें और अच्छी कहानियाँ सुनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।